हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा आप थंबनेल पे देख रहे हैं, बिल्कुल बात वही है, ठीक है ना। मात्र 5 शब्द में जो है मैं आप लोगों को आज संज्ञा कंप्लीट करवाने वाला हूं। हालांकि इसमें मैं परिभाषा भी लिख दिया हूं, वो औपचारिकता रूप से रहेगा। और इसमें मैं आप लोगों को ये ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जो संज्ञा को आप लोग किस प्रकार से याद रखिएगा, ताकि संज्ञा से रिलेटेड बनने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चाहे आप 10th का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 12th का या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जिसमें भी समझ लीजिए संज्ञा से क्वेश्चन बनता है। आपको भरोसा रखिए, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन संज्ञा से रिलेटेड मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेनली जो है आज संज्ञा के बारे में जानने वाले हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पहले ये समझ लीजिए, जो संज्ञा को हम लोग पहचानेंगे किस प्रकार से, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें मैं वही तरीका बताने वाला हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग इस क्लास का PDF चाहते हैं या मेरे द्वारा करवाए गए किसी भी क्लास का PDF चाहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है। यहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले आ जाता है संज्ञा। तो पूछिएगा संज्ञा कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं ये परिभाषा बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। ठीक, तो पहला है संज्ञा, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है नॉन। तो पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा सिंपली याद रखिएगा, कोई भी वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो या भाव हो, उसके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। दुनिया में भी कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, उसके जो नाम होते हैं ना, सिंपली उस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा, जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, उसके नाम को हम लोग बोलेंगे संज्ञा। जैसे देखिए, हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो हिमालय हो गया, श्याम हो गया, घड़ी, चादर, पुस्तक, लज्जा, ठंडक, ये सभी के सभी किसका उदाहरण है, तो संज्ञा का। इवन आपका नाम भी हम लेंगे, मान लीजिए राम, श्याम, पटना, दरभंगा, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी के सभी संज्ञा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सिंपली याद रखिएगा, जो नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है ना, क्या है, नॉन इज अ नेमिंग वर्ड है, ठीक है ना। मतलब नाम क्या, मतलब संज्ञा क्या है, तो एक नाम वाला वर्ड है, समझ लीजिए, ठीक है ना। ये शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं। मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, उसी के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो उम्मीद है आप लोगों को संज्ञा समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करेंगे संज्ञा के भेद। फिर पूछिएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो नॉर्मली क्लास में पूछिएगा, 10th सब में तो जनरली यही पूछ लिया जाता है, जो संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, संज्ञा के जो है कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, तीसरा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश की बात कीजिएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा को बोलते हैं कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा को बोलते हैं हम लोग मेटेरियल नाउन, उसके बाद है भाववाचक संज्ञा, इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इसी पांचों के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आज आप लोगों को देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, मतलब प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, तो प्रॉपर मतलब क्या होता है, खास। प्रॉपर मतलब खास। तो सिंपली समझ लीजिएगा, जो जिस संज्ञा से दुनिया में सिर्फ एक का बोध होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर वाचक, मतलब प्रॉपर नाउन, सॉरी हिंदी में बोलेंगे उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, बोलेंगे हिमालय, तो हिमालय क्या है, किसी खास पर्वत का नाम है, इसलिए इससे सिर्फ एक का बोध हो रहा है, मतलब कोई एक पर्वत है हिमालय, इसलिए हम इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे बोलेंगे गंगा, तो गंगा क्या है, किसी खास नदी का नाम है, इसलिए गंगा से भी क्या हो रहा है, तो एक नदी का बोध हो रहा है, इसलिए जिससे एक का बोध हो उसे हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे बोलेंगे पटना, तो पटना भी क्या है, तो किसी खास शहर का नाम है, सिर्फ एक का शहर का नाम है, तो इसलिए पटना भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। श्री राम, तो श्री राम भी बोलेंगे तो एक का बोध हो जाएगा। जैसे पे आप श्याम देख रहे हैं, तो जैसे बोलेंगे श्याम, तो श्याम भी क्या है, किसी खास लड़के का नाम है, मतलब सिर्फ एक का बोध हो रहा है, इसलिए श्याम को भी हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सिंपली याद रख लीजिएगा, प्रॉपर का मतलब क्या हो जाता है, प्रॉपर का मतलब होता है खास, ठीक है। प्रॉपर का मतलब खास। ट्रिक में सिंपली देखिए, वैसे मैं ट्रिक बताता नहीं हूँ,
ट्रिक के बारे में याद रख लीजिएगा, जो जिससे सिर्फ एक का बोध होता है, जिससे सिर्फ एक का बोध होता है, जिससे सिर्फ एक का बोध होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे बोलेंगे सूरज, तो सूरज भी क्या है, एक है। चांद बोलेंगे तो चंद्रमा भी क्या है, एक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा क्या, सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा, इसको बोलेंगे कॉमन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, सिर्फ नाम से स्पष्ट है, आप लोग सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक से सिर्फ व्यक्ति विशेष का बोध होगा, मतलब सिर्फ एक का बोध होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हो गया ये जातिवाचक, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है जातिवाचक, तो इससे क्या होगा, तो उस प्रकार के पूरे जाति का बोध होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे इससे पहले आप लोग देखे होंगे जो गंगा, तो गंगा क्या है, तो किसी खास नदी का नाम है। गंगा क्या है, किसी खास नदी, मतलब एक नदी का नाम है। तो गंगा क्या हो जाएगा, तो गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा क्या हो जाएगा, तो गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। यहीं पे हम मान लीजिए गंगा नहीं बोल के अगर हम इसको बोल देंगे, डायरेक्ट बोलेंगे नदी, तो नदी कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो नदी कह देने से दुनिया में जितना भी नदी है उस सभी का बोध हो रहा है, इसलिए नदी को नदी जो हो जाएगा ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नदी क्या हो जाएगा, तो नदी हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे बोलेंगे गाय, उसके बाद बोलेंगे फल, ठीक है। जैसे फूल, पहाड़, जैसे बोलेंगे हिमालय, क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हिमालय, तो हिमालय से क्या हो रहा है, तो किसी एक पर्वत का बोध हो रहा है या एक पहाड़ का बोध हो रहा है, इसलिए हिमालय जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हिमालय न कह के हम डायरेक्ट बोलेंगे पहाड़ या पर्वत, तो पहाड़ या पर्वत बोलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तो उस प्रकार के पूरे पहाड़ का बोध हो रहा है, मतलब दुनिया में जितना भी पहाड़ या पर्वत होगा उस सभी का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे जातिवाचक। जैसे यहाँ बता दिए हैं गंगा और नदी में क्या है। जैसे बोलेंगे मनुष्य, तो मनुष्य से क्या होगा, दुनिया में जितना भी मनुष्य है सभी का बोध हो रहा है, इस प्रकार से मनुष्य भी हो जाएगा जातिवाचक। जैसे बोलेंगे लड़का, अगर श्री राम बोले या श्याम बोले तो क्या होगा, सिर्फ एक लड़के का बोध होगा। अगर डायरेक्ट हम बोल देंगे लड़का तो इससे क्या होगा, तो दुनिया में जितना भी लड़के प्रजाति है उस सभी का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो जातिवाचक में सिंपली याद रखिएगा, ट्रिक क्या याद रखिएगा, ट्रिक में याद रखना है सिंपली, ट्रिक में क्या याद रखिएगा, ट्रिक में याद रखना है उस प्रकार के क्या है, उस प्रकार के पूरी जाति का बोध होता है, उस प्रकार के पूरी जाति का, मतलब जिसका भी हम नाम लेंगे उस प्रकार के पूरे जाति का बोध हो जाएगा। जैसे बोलेंगे लड़का, तो पूरा दुनिया में लड़का है सभी का बोध हो रहा है। पर्वत बोलेंगे तो जितना दुनिया में पर्वत है सभी का बोध हो रहा है। नदी बोलेंगे, जैसे पटना था इससे पहले, तो पटना की जगह हम शहर बोल देंगे, तो शहर बोल देंगे तो दुनिया में जितना भी शहर है उस सभी का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जातिवाचक भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, निश्चित रूप से। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा, इसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, या नहीं तो हिंदी में बोल सकते हैं समूह। तो समूह का मतलब क्या होता है, एक संगठन, ठीक है ना। तो जिससे कोई भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का जब बोध होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। तो बोलेंगे जिस संज्ञा से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे वर्ग, तो वर्ग कह देने से क्या होगा, किसी एक का बोध तो हो नहीं रहा है। वर्ग जब कहेंगे, जब मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें स्टूडेंट है, टीचर है, उसके बाद पठन पाठन वाला सारी सामग्री है, तब जाके हम उसको बोलेंगे वर्ग। तो इस प्रकार से उसका एक समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। अकेले हम कहीं अगर बैठ जाएंगे तो वो वर्ग नहीं कहलाएगा, जब तक छात्र छात्राओं का समूह नहीं रहेगा तो वो एक प्रकार से वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ वर्ग क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे सेना, तो कहीं एक खड़ा रहता है तो उसको सेना नहीं बोला जाता, जब तक उसका पूरा समूह नहीं रहेगा तब तक वो सेना नहीं कहलाता है। उसके बाद बोलेंगे सभा, मान लीजिए आप कहीं अकेले बैठ जाएंगे तो वो सभा नहीं होता है। सभा जब तक कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं रहता है तब तक हम सभा नहीं बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे गुच्छा, मेला, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, तो यहाँ सभी ना कहीं व्यक्तियों का क्या रहता है, समूह रहता है, झुंड रहता है। या बोल सकते हैं अंगूर का गुच्छा बोल देंगे, जैसे बोलेंगे
अंगूर का गुच्छा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी एक प्रकार से समूह का बोध करवा रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ट्रिक क्या याद रखना है, सिंपली नाम से ही स्पष्ट है, इसका अलग से ट्रिक बनाने का तो कोई ज़रूरत नहीं मुझे लगता है, फिर भी कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा, ठीक है। समूहवाचक में सिंपली याद रखिएगा जिससे सिर्फ समूह का बोध होता है, गुच्छा या समूह का, उसे बोलेंगे समूहवाचक, काम खत्म, ठीक है ना। चलिए अगला बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य का मतलब तो समझते होंगे आप लोग, लिक्विड, पानी, दूध, तेल, ये सभी क्या है, तो द्रव्य पदार्थ है, ठीक है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे तो सिंपली याद रखिएगा जिस संज्ञा से द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य या धातु का, या सिंपली बोल सकते हैं अलग दूसरा भाषा में बोलेंगे तो जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है उसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दो टाइप से परिभाषा हम बना सकते हैं, एक तो शॉर्ट में याद रखिएगा तो सीधा द्रव्य पदार्थ या कोई भी धातु का बोध होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यवाचक। दूसरा बोला जा रहा है जिस संज्ञा को हम लोग माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, जैसे आटा, चावल, घी, तेल, पानी, इस सब को हम क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ माप सकते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के संज्ञा को क्या बोला जाता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे बोलेंगे देखिए दूध, तो दूध को हम लोग क्या करेंगे, तो सिर्फ माप या तौल सकते हैं, या सिंपली बोलेंगे तो ये क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है, तो नाम से यह स्पष्ट है द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे सोना, चांदी, तो सोना भी क्या है, एक धातु है, चांदी भी धातु है, तो अभी जस्ट बताया जिससे द्रव्य या धातु का बोध होगा उसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यवाचक। तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है, संज्ञा वैसे कोई कठिन चीज़ नहीं है, सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, उसी में आप लोगों का काम बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे घी, घी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो माप या तौल सकते हैं, या इस परिभाषा के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ये क्या है, एक द्रव्य पदार्थ है, इसीलिए घी भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पित्तल, चावल, आटा, ये सभी क्या है, तो ये सभी के सभी हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इससे भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आप लोगों को संज्ञा से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आने वाला है, तो उसे देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता चलेगा संज्ञा में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। निश्चित रूप से लगेगा, सिर्फ इसको देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो में आप लोग मुझे बताइएगा जो क्या वास्तव में जैसा मैंने बताया आप लोगों को वैसा लगा या नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा है भाववाचक संज्ञा। फिर पूछिएगा सर भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बोला जा रहा है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। भाव का मतलब क्या हुआ, वही गुण, धर्म, स्वभाव, या सिंपल दूसरा भाषा में याद रखिएगा तो जिस संज्ञा को हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा को सिर्फ अनुभव करेंगे, देख या छू नहीं सकते, जैसे ईमानदारी बोलेंगे, ठीक है। जैसे बोलेंगे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा को हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, अनुभव करते हैं, जो नहीं इनकी बुढ़ापा आ गई है, उसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे है सच्चाई, सच्चाई को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू तो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। लंबाई, जैसे बोलेंगे इसकी लंबाई 72 इंच है, तो 72 इंच है तो क्या है, इसको हम लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, वास्तव में इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं जो इनकी लंबाई जो है कितनी है, तो 72 इंच है, ठीक है। उसके बाद जैसे बोलेंगे मिठास, तो मिठास को भी हम लोग अनुभव करते हैं, कोई भी चीज़ तीखा है तो तीखा को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। तो जिस संज्ञा को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, या दूसरा भाषा में याद रखिएगा जो कोई भी व्यक्ति या वस्तु का जब गुण, धर्म या स्वभाव बताता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को इस वीडियो को देख लेने के बाद संज्ञा से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, 100% आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है इसका ऑब्जेक्टिव का, उसे देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो देखते हैं पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए, या आपके दोस्त या भाई जो भी बाद में देखेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।